अच्छा, कानपुर के डेवलप की बात कर रहे हैं तो किस तरीके का? वो कभी नहीं हो सकता, जीवन में कभी नहीं हो सकता, कोई भी सरकार आ जाए कभी। सरकार तो कह रही है कि मोदी है तो गारंटी है। अब उनका कहना है कहेंगे, इसके अलावा उनके पास है क्या? कहने के अलावा कुछ नहीं। हम लोग खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, नौकरी के चक्कर में ढूंढ नौकरी नहीं हम मिल रही है। रोजगार है, हमारे पास है रोजगार, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे पास रोजगार है। और आने वाले समय में भी अगर भाजपा की सरकार रही तो अच्छा ही हो। देश में लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है। हर प्रत्याशी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहा है और अपनी जीत का दावा कर रहा है। भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी प्रदेश में जी तोड़ मेहनत करने में लगी हुई है। अब जनता की बारी आ गई है, वह अपना निर्णय सुनाएगी। 13 मई को होने वाली वोटिंग के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना फैसला जनता प्रत्याशी के रूप में तय करेगी। इसी के बारे में धरातल तक जानकारी करने के लिए हम लोग कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के संजय वन फूड पॉइंट के पास आए हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं जो अपना विचार पर्सनली लोगों के सामने रखेंगे। आखिरकार क्या उम्मीदें हैं इस बार और क्या रह चुका है कानपुर में और क्या आगे होने वाला। सबसे पहले यहाँ के जो फूड पॉइंट के दुकानदार हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का आपका रोजगार है यहाँ पर। अच्छा है रोज़गार, नगर निगम द्वारा ये अलॉट किए गए हैं और यहाँ अच्छा काम चलता है। अच्छा फूड पॉइंट। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाला है और सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी में लगे हैं। क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको कि क्या चाहिए कानपुर में, क्या सोच रखे हैं? 400 पार तो सब कह रहे हैं, लेकिन इस बार 500 पार जाएगा। मोदी जी हैं तब तक, मोदी जी योगी जी ही जब तक है तो 500 पार जाना है इस बार। और अपने किदवई मतलब कानपुर नगर से रमेश अवस्थी जी को टिकट मिला है, तो काफ़ी अच्छे से सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास भी किदवई नगर युवा मोर्चा मंडल मंत्री का पद है, तो सब लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और किदवई कानपुर क्या हर शहर की सीट निकलनी चाहिए। अच्छा, आप इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ तब यहाँ फूड पॉइंट नहीं थे, मगर मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया कि कानपुर शहर में तमाम जगह फूड पॉइंट बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ हुआ है? सरकार में आने के बाद फूड पॉइंट बनाया, आपको रोजगार मिला इसका? जी, अच्छा लाभ हुआ और उसके बाद और कोई सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया और ये सरकार में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, रोज़गार भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आज के समय में बहन बेटियां जो हैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे फ्री मतलब माइंड फ्री होके बाहर निकल सकती हैं। गुंडागर्दी कम हो गई है इसलिए। अच्छा, रोजगार और जो कानून है उस पर काफ़ी गिरावट आई है, रोजगार में मिला है। अच्छा, आप बताइए किस नज़रिए से इस बार लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? भैया हम थोड़े कच्चे हैं मामलों में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है चुनाव से रिलेटेड। अच्छा, क्या सोचते हैं कि आपने तमाम शहर घूमे होंगे, कानपुर में अभी क्या ऐसा रह गया है कि जो होना चाहिए? आपने क्या सोचा है कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कानपुर में? पहले से काफ़ी हद तक प्रोग्रेस तो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कानपुर में मेट्रो का कार्य चल रहा है और काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी लाभ भी मिलेगा कानपुर मेट्रो के थ्रू यहाँ पे। और बाकी काफ़ी हम देखते थे पहले सड़क वगैरह नहीं कंप्लीट हुआ करती थी, अब काफ़ी हद तक सड़कों में भी उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस की जा रही है। अच्छा, तमाम शहर के रोडें ऐसी हो है, ट्रैफिक व्यवस्था है जो वो बहुत गड़बड़ हुई है, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और सफाई को लेकर भी कानपुर कहीं ना कहीं रेटिंग में हमेशा गिरा हुआ दिखाते, तो इस पे भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए नेताओं को। नहीं, इस बात को तो हम एग्री करेंगे कि साफ़ सफाई के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। अदर सिटीज़ मैंने ट्रैवल की हैं काफ़ी टाइम, तो वहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे थोड़ा सा है, कमज़ोर है और साफ़ सफाई में तो ध्यान देना चाहिए। बाकी थोड़ा सा हमारे थ्रू ही मतलब जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जनता नहीं सपोर्ट करेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तब तक कानपुर साफ़ हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कानपुर को चाहिए होंगी, वो अभी तक हालांकि नहीं मिल पाई हैं। लगातार लोग इसी को लेकर बोल रहे हैं कि साफ़ सफाई को लेकर भी बोलना चाहिए। हालांकि लोग अपनी अपनी राय ज़रूर रख रहे हैं और इसी आधार पर इस बार होने वाले 13 मई के लोकसभा चुनाव में वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने तरीके से प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी के आधार पर इस बार 13 मई को
को चुनाव होना है। अन्य लोग भी हैं, एक एक करके पूछेंगे। भैया 13 मई को अब लोकसभा चुनाव आ रहे, क्या इस बार सोचा है चुनाव के बारे में, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें तो यही हैं कि एनडीए की उम्मीद ज़्यादा है और पूर्ण बहुमत से आने की उम्मीदें हैं और हाँ ये भाजपा ही आएगी 100%। कानपुर के विकास के बारे में किस नज़रिए से आपको देखते हैं? अभी क्या कानपुर को ऐसा लगता है कि कानपुर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? विकास तो हर चीज़ में हुआ ही है और आप चाहे इधर कॉरिडोर वगैरह के लिए मतलब नगर निगम साइड से ले लीजिए या किसी भी चीज़ से लीजिए तो विकास पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा है और आने वाले समय में भी अगर भाजपा की सरकार रही तो अच्छा ही होगा। रोजगार को कैसे देखते हैं? क्या रोजगार कानपुर में उन लोगों को मिल पाया जो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और रोजगार की मांग कर रहे थे, उनको मिल पाया? देखिए जो पढ़ा लिखा है और जिसके अंदर टैलेंट है उसको रोज़गार की कमी नहीं है और जो पढ़ा लिखा नहीं पढ़े लिखे हैं और टैलेंट नहीं या कुछ करना नहीं चाह रहे हैं तो उनके लिए तो भाई जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उनको कहीं पे भी बैठा दो, कोई भी नौकरी दे दो, नहीं कर पाएंगे। और वही यही कहते भी हैं कि रोज़गार नहीं मिल रही सरकार में और जो करना चाह रहे हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, वो कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी जो पेपर लीक हो गया था, 60 लाख लोगों ने पेपर दिया था, वो तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग थे मगर उन्होंने प्रयास किया मगर पेपर लीक हो गया, तो इसको भी तो किसी नज़रिए से आप देखते होंगे कि पढ़ा लिखा पेपर देने गया, पैसे भी लगाया मगर नौकरी नहीं मिली और पेपर आउट लीक हो गया। देखिए उसमें व्यक्तिगत किसी एक दो आदमी की गलती है, चाहे उसमें पढ़े लिखे भी जो हैं उनकी भी कुछ कमी है और जो मतलब पढ़े लिखे हैं वो बेचारे क्या करें, वो तो पेपर देने गए थे। अब कुछ उसमें हैं डिफ़ॉल्टर टाइप के हैं जो यह गंदे हरकत की है, अब उनको क्या ही कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट उनके बारे में उनका अच्छे से क्लास लगा ही रही है। हमारे साथ चाचा हैं, उनसे पूछेंगे कि चाचा 13 मई को लोकसभा चुनाव है, उस पे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? प्रत्याशियों पर नहीं निर्भर है, नेशनल पार्टी पे निर्भर है इस साल का इलेक्शन। प्रत्याशियों का कोई रोल नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार केंद्र में आएगी और कानपुर का उससे ज़्यादा डेवलप हो पाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे पिछले 10 सालों में कानपुर का विकास हुआ है? नहीं हुआ, क्या हुआ है मैं आप बता दो, कुछ नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है कि मोदी है तो गारंटी है। अब उनका कहना है, कहेंगे, इसके अलावा उनके पास है क्या? कहने के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ जुमलेबाजी केवल है। जुमलाबाजी नहीं, हताशा है। तो आपको क्या लगता है? ये तो 400 पार कह रहे कि हम 400 पार जा रहे हैं। हमको कुछ नहीं लगता। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक के दिमाग में क्या जा रही हैं बातें, इस पर निर्भर करेगा। तो इनकी साफ तौर से नाराज़गी है कहीं ना कहीं और सरकार को घेरे पे खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से विकास होने की बात कही थी वो नहीं हुआ। अन्य भाई साहब, भैया लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या इस बार सोचा आपने किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए आपको? प्रत्याशी तो हो ही गया ना, प्रत्याशी क्या चाहिए? किस तरीके से आप चाहिए कि सांसद कानपुर का विकास करा सके? विकास सांसद कहाँ कराते हैं? विकास जो कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, सांसद तो खाली बस नाम के होते हैं। तो क्या लगता है कि कानपुर में 10 सालों में पिछले उस तरीके का विकास हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था? नहीं हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें सुधरी हैं। आप जहाँ खड़े हो आप यहीं देख लो आगे 2 साल 3 साल पहले यहाँ क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन हाँ अब चीज़ें बदलने में समय तो लगता ही लगता है। रोजगार को लेकर आप किस नज़रिए से सरकार पे देखते हैं? नहीं, रोज़गार भी ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रोज़गार नहीं है भाई, जो जिसके काबिल है उसको इस टाइप का रोज़गार मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं रोज़गार बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि जब आप कुछ करना नहीं चाहोगे तो रोज़गार कहाँ से रहेगा आपके पास? अगर आप करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अपने हिसाब से तो आप कर ही लोगे। आप तमाम शहर घूमे होंगे, क्या लगता है कि इस शहर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं? जो चीज़ कानपुर को बहुत पहले मिल जानी चाहिए वो कानपुर को अभी तक नहीं मिल पाई है। नहीं, कानपुर को देखो बस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि अभी जो इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। बाकी तो चीज़ें काफ़ी कुछ सुधरी हैं, रोडें हैं और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। बस ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे जो हमारी जो मिल्स वगैरह हैं, अगर इनको दोबारा चालू किया जाए तो शायद हो सकता है कि और अच्छा डेवलप हो सकता है। आप बताइए भाई साहब, क्या सोच है इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी? मोदी जी आएंगे 400 पार जाएगा।
अच्छा, मोदी जी एक चीज़ कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मगर जो युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। नहीं, ऐसा नहीं, काम करना है, ज़रूरी नहीं सरकारी जॉब, और भी काम है आदमी कर सकता है और प्रयास करे, जॉब भी मिलती है, ऐसा नहीं। अगर पढ़ रहा है अच्छे से, देख लो यहाँ से लेकर वहाँ ठीक तक है। काउंट कर लो, हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। यहाँ से लेकर अगर वहाँ लास्ट तक आप चले जाओ, वो जो अगर जॉब के अकॉर्डिंग उसकी एज है तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। वो प्राइवेट कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रहा हो, कुछ तो कर ही रहा है ना वो। अब इतनी जनसंख्या है, हर आदमी तो सरकारी जॉब नहीं लगे, लेकिन प्रयास करे, काम है, ऐसा नहीं काम नहीं है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कानपुर में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है साफ़ सफाई का और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, उस पर थोड़ा बहुत काम किया गया, थोड़ा ही बहुत सुधार हुआ। क्या लगता है कि इस पर और सुधार की ज़रूरत है? सुधार काफ़ी हो गया अब तो। अब आप कहीं भी चले जाओ, इतना जाम नहीं लगता है और अच्छे से ट्रैफिक भी नियम पालन कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं, काफ़ी बदलाव हो गया, 10 साल के अंदर बहुत बदल गया कानपुर। तो क्या सोचते हैं इस बार कि शहर में और क्या चीज़ होने चाहिए जो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको उन सुविधाओं का लाभ मिल सके? अब ये तो सरकार सोची है कि हमको क्या करना है, जो अभी किया बहुत अच्छा काम किया, आगे भी काम अच्छा करेगी। तो तमाम लोग हैं शहर में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि साफ़ सफाई हो जाए, कोई भी विषय, हर चीज़ पर सरकार ने काम किया, उसका जो असर है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। आप बताइए भैया, आप बैठे हुए हैं, क्या सोच है इस बार आपकी लोकसभा चुनाव में मतदान देने जाएंगे? मतदान मेरा कार्ड ही नहीं बना, वोटर आईडी कार्ड। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड नहीं हुआ ना, तब भी कानपुर के विकास के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, विकास तो हुआ है, विकास ऐसा नहीं है कि पहले भी हुआ है, और अब ये है कि जो तेज़ी आई है बीजेपी, उसमें जो रिसेंट की सरकार में तेज़ी आई है कई चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे अभी आप पुलिस की सुविधा ही देख लो और माफिया वगैरह देख लो, ये सब चीज़ें काफ़ी, वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो रिलीज़ हुए हैं 1090 और ये सब, इनमें इंस्टेंट काम होता है। तो मेन चीज़ें ये हैं कि आपकी सिक्योरिटी है, प्लस दूसरी बात रही बात ये अभी रोज़गार वगैरह की बात जो हो रही है, तो इसमें तो आपकी जिस हिसाब से कैपेबिलिटी होगी आपको जॉब मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन में भी कुछ मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मेरी कैपेबिलिटी है, मैं 15,000 कमा रहा हूँ, तो आपको उसकी कैपेबिलिटी देख के ही नौकरी दे रहे हैं। पहले जो सिस्टम रहता था कि नहीं, इधर दे दिया पैसा, उधर दे दिया, जॉब वॉब करने लगे, अब वो सिस्टम नहीं। सारा आप देख ही रहे हो, सारी चीज़ें आधार कार्ड से बायोमेट्रिक हो गई हैं। ये सब चीज़ें बहुत, आज की डेट में भी आदमी कहीं पे भी कोई चीज़ OTP शेयर करने में या आधार देने में इफ एंड बट करता है, क्योंकि उतनी जागरूकता सबके अंदर आ गई है। तो ये जागरूकता लाया कौन है? जो इतना आज हम लोग मोबाइल से सारा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे क्या बढ़ी? तो मेरे हिसाब से हम सेटिस्फाई हैं आज की डेट पे, जो हमारी रिसेंट सरकार है और जो काम हो रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है। बाकी देखिए, सब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चारों एंगल में कुछ ना तो कुछ दिखता आप ही है। बताइए, आज मोदी जी ने सहारनपुर में बोला है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत दुरुस्त हो गया है, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं सरकार है। में माफिया अब नहीं रही है। हाँ, ये बात तो सच है, जो भी सरकार, ये सरकार अच्छा काम करेगी तो यही जीतेगी। सरकार बढ़िया काम कर रही है, माफियाओं को मिट्टी मिला दी है इसमें। अच्छा, कानपुर के डेवलप की बात कर रहे हैं तो किस तरीके का? वो कभी नहीं हो सकता, जीवन में कभी नहीं हो सकता, कोई भी सरकार आ जाए, कभी नहीं। कहाँ से कमी है जो कानपुर का विकास नहीं? खुद देख रहे हैं कहाँ कमी है, गंदगी कितनी फैली रहती है हर जगह। अभी गांव में जाएंगे, अंदर कहीं भी गांव बने हुए हैं जो आप वहाँ देखिए, नालियाँ नहीं सफाई, पार्षद ध्यान नहीं देता वहाँ पे, किसको बोले जाके वो? आप ही बताइए, मुख्यमंत्री तो चल के आएगा नहीं वहाँ पे। सोचिए अब क्या ग्रीन कानपुर बनाने का सपना था, अभी कहाँ बन पाया? आप बताइए, कहाँ क्लीन है? मगर सरकार तो कह रही है, सरकार बोल रही है कि रोडों पे काम हुआ, साफ सफाई पे काम हुआ, रोजगार पे काम हुआ, तो ये कहाँ रोजगार, कहाँ बेरोजगारी है भैया? कहाँ रोजगार आ गया? पुलिस भर्ती रद्द कर दी, सब तो हो गया आपके सामने, आप तो देखने वाले हो। आप लोग खुद ही देख रहे हो, क्या बेरोजगारी तो है। हम लोग खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, नौकरी के चक्कर में ढूंढने, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास है रोजगार, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे पास रोजगार है। हाँ, तो तमाम लोग हैं अलग अलग तरीके से अपने पक्ष रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि शहर में विकास नहीं हुआ है, और भी लोग हैं। भैया 13 मई को लोकसभा चुनाव है। हाँ, ऐसे में क्या सोच रहेगी इस बार आपकी लोकसभा चुनाव में, और क्या सोचा है कि कानपुर में किस तरीके का नेता होना चाहिए? भैया अपना सीधा सिंपल सा है कि अपना योगी बाबा ही यहाँ रहेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वही रहेंगे। तो
हमारा क्या, आप किसी से भी पूछोगे सबका आपका जवाब यही मिलेगा, बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, कानपुर में उस तरीके का विकास हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था यहाँ पे? कानपुर में क्या, पूरे आप अगर स्टेट में देखोगे, पूरे स्टेट में उस तरह का विकास हुआ है। आप बाहर निकलो, रोडें देखो आप, पहले क्या दिक्कत थी साला, अब क्या सिस्टम हो गया, बिल्कुल झम रोडें हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया है। तो आंख बंद करके वोट देना और कुछ नहीं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अभी भी काम किया जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि एकदम से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये तो नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ को। अब उन्होंने जो काम किया है 10 साल में, वो सबको जग जाहिर है क्या क्या काम हुआ है। धीरे धीरे अगर सरकार उनकी दोबारा आएगी, धीरे धीरे वो भी सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ जो क्राइम की थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो वो दूर हुई है। आदमी स्वतंत्र होकर घूम तो सकता है, तो इसलिए बीजेपी डन है। आप बताइए भाई साहब, क्या सोच है इस बार लोकसभा चुनाव? भैया की राय सहमत हूँ कि हाल फिलहाल जैसे भी पहले भी रहे हैं यहाँ पे विधायक सांसद जो भी रहे हैं, उन्होंने काम किया ही नहीं। अभी जैसे देखा जाए, टिकट आपका रिपीट हुआ है देवेंद्र सिंह भोले का, हालांकि बंदा नहीं था, पर फिर भी बीजेपी सोच के दिया, कुछ सोच के दिया होगा। बट यहाँ पे जो दिया है कि नया कैंडिडेट देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। हालांकि पहले जो बंदे थे उस हिसाब से उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पार्टी ने सोचा वो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और नो डाउट वोट तो बीजेपी को ही आना है। अच्छा, शहर में क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए? जो हमारा नया कैंडिडेट आया है, अन्य शहरों में ये कानपुर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे पीछे रह गया, क्या सोच है इस बार कि ये होना चाहिए? जैसा कि आपने देखा होगा, इंदौर वगैरह देखा होगा कि आपका सफाई के मामले में नंबर 1 है। कभी हमारा कानपुर भी हुआ करता था, बट आज क्या है, हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, उन चीज़ों में हम लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ देखेंगे यहाँ आम आदमी जो है अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद भी क्या है, नगर निगम उतना एक्टिव नहीं है। कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, समय लगेगा। अब देख लिए, ये आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी देनी बीजेपी की है। फूड जोन जो बना है यहाँ पे भी आप देखेंगे, या स्वरूप नगर देखेंगे, या रैना मार्केट देखेंगे, जहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, नो डाउट। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा में? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा तो एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डामाडोल है। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑब्जर्वेशन किया कि RTE के तहत जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है, वो अभी भी उन गरीब तबके के जो निर्धन बच्चे हैं उनको अभी भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारा इस बार कैंडिडेट बनेगा, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। और ये जो डे बाय डे एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बुक्स का है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इससे गार्जियन से इस मंथ में आके बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती। एक तो हर स्कूल और कॉलेजेस ने अपना अपना एक मुद्दा बना रखा है कि अपने जो बुक्स स्टॉल हैं वो अपने घर, अपने स्वयं के स्कूल पे ही कर लिए हुए हैं। कापी किताब तो उनकी, स्कूल की ड्रेस तो उनकी, टाई बेल्ट तो उनका, सब कुछ है। तो ओवरऑल बच्चा भी दे दे यार, बच्चा भी उनका होगा, सिर्फ गार्जियन बच्चे का केवल बच्चा केवल पालेगा और वो जो होगा वो भी वो तुम्हारा होगा। तो ये बच्चे वाली जो प्रॉब्लम है, एक समय वो आएगी आदमी बच्चा पैदा करने से भी डरेगा, जो मुझको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त लग रही है, जिस पर कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। हर गवर्नमेंट आती है वो अपना अपना उल्लू सीधा करती है। बाकी जो चीज़ें नहीं, दूसरी चीज़ें जैसे कि योगी जी की बात करें या हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो वो अपना काम अपने ढंग से सही से कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेरा एक एडवाइस है, वो एडवाइस सिर्फ ये है कि एजुकेशन पे थोड़ा सा वो फोकस करें, ताकि हमारी अगर जनता या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित होगी, तो हमारा देश और डेवलप करेगा और आगे जाएगा। अच्छा, ये तमाम लोग हैं, अलग अलग विचार रख रहे हैं, एजुकेशन को लेकर हो या फिर कानपुर शहर के विकास को लेकर हो, हर तरीके से लोग अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोग इस सरकार से संतुष्ट दिखे हैं। कानपुर के जो सांसद रहे हैं अभी तक, सत्यदेव पचौरी, उससे संतुष्ट दिखे हैं, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट दिखे हैं। मगर अब पता 13 मई को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार उनके द्वारा किए गए कार्य कितना जनता तक पहुँचे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से क्या बीजेपी के यहाँ से सांसद बन सकेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कानपुर से विजय सिंह यादव, ABC न्यूज़ के लिए। अच्छा, कानपुर के डेवलप की बात कर रहे हैं तो किस तरीके का? वो कभी नहीं हो सकता, जीवन में कभी नहीं हो सकता, कोई भी सरकार आ जाए। सरकार तो कह रही है कि मोदी है तो गारंटी है। अब उनका कहना है क्या, इसके अलावा उनके पास है क्या? कहने के अलावा कुछ नहीं। हम लोग खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, नौकरी के चक्कर में ढूंढने नौकरी नहीं मिल रही। रोजगार है, हमारे पास है रोजगार, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे पास रोजगार है। और आने वाले समय में भी अगर भाजपा की सरकार रही तो अच्छा ही हो।